नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने लिखा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 10,000 पर मंथ। एक्स को 10,000 पर मंथ सैलरी देनी है एंड कमीशन ऑफ 10%, उसको 10% कमीशन भी देना है एक्स को, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब सैलरी को लेस करना है बट खुद का कमीशन अभी लेस किया हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, है ही नहीं तो लेस कहां से होगा। नेक्स्ट, वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ₹25,000 पर एनम, पूरा 1 साल की सैलरी है ये, एंड कमीशन 10%, इसको भी कमीशन देना है 10%। ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन लेस करना है, एंड पार्टनर सैलरी, सारी सैलरी भी लेस करनी है। ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर दिया उसने, वॉज 4,20,000, शोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसका हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर दिया हूं, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट देखिए दिया हुआ है आपको 4,20,000, तो ये नोट डाउन किया आपने 4,20,000। ओके, हम एक काम करते हैं, इस प्रॉफिट को यहां भी लिख लेते हैं। एक कैलकुलेशन साथ साथ में चलाते जाएंगे, हम एक कैलकुलेशन साथ साथ में चलाते जाएंगे ताकि क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है। तो हमने वहां भी अलग से वर्किंग नोट में नोट कर लिया। ओके, अब देखिए किसे क्या क्या देना है। एक्स को 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देनी है, तो सैलरी डेबिट साइड आती है, मैंने यहां लिख दिया सैलरी। किसको देनी है, एक्स को, तो यहां एक्स पर मंथ 10,000, तो 12 मंथ का 1,20,000 हो गया। ये 12 मंथ का कितना हो गया, 1,20,000। ओके, इसे 10% एक्स को 10% हमें कमीशन भी क्या करना है, देना है। चलिए देखिए, एक्स को हमें 10% कमीशन भी देना है। अभी होल्ड करते हैं हम, अभी नहीं पता कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने होल्ड कर दिया। आगे रीड करें। आगे उसने लिख कर दिया हुआ है, वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ₹25,000 पर annum। वाई को भी सैलरी मिलती है, तो ये सैलरी और ये वाई 25,000 एनुअल, तो डायरेक्ट 25,000 लिख दिया हमने। इसे ऐड कर लीजिए, 1,45,000 ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। मुझे एक चीज समझाइए आप, जब भी हम यहाँ सैलरी लिखते हैं तो यहाँ लिखने से मेरा ये जो प्रॉफिट है, यहाँ लिखने से मेरा ये जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसे यहाँ वर्किंग नोट में ले आते हैं। तो जो सैलरी है वो दोनों की मिलाकर, चलिए एक्स की और वाई की, एक्स की है आपकी 1,20,000 और वाई की सैलरी है आपकी 25,000। यहां कुछ भी लिखें आप, यहां से लेस करते जाइए, तो वो प्रॉफिट अपना कितना बच रहा है वो ऑटोमेटिकली आते जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसे लेस करते हैं। 4,20,000 में से 4,20,000 में से 1,45,000 रुपए हमें क्या करना है, लेस करना है। 10 में से 5 तो 5, 11 में से 7 गए तो 4, 3 2, 2,75,000 रुपीज हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। अच्छा, इस प्रॉफिट को मीनिंग क्या बोलेंगे आप?
आफ्टर सैलरी। क्या बोलेंगे? आफ्टर सैलरी। जिस अमाउंट को आप लेस कर चुके हैं उसको कहा जाता है आफ्टर, और जिसे अभी आपने लेस नहीं किया है उसे कहा जाता है बिफोर। जैसे अभी कमीशन नहीं निकाला, नहीं लेस किया, तो इसे क्या बोलेंगे? बिफोर कमीशन। तो आफ्टर सैलरी इस प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा? कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन क्यों? क्योंकि अभी लेस नहीं किया है। जिस अमाउंट को लेस कर रहे हैं वो आफ्टर हो जाता है, जिस अमाउंट को लेस नहीं किया वो बिफोर हो जाता है। तो चलिए यहां तक पहुंचे, हम फिर से पढ़ते हैं। हम उसने लिखा हुआ था कि जो एक्स है उसे 10,000 पर मंथ आपको क्या देना है? सैलरी देना है, और 10% कमीशन देना है। कमीशन किस अमाउंट पर देना है? तो उसने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो देखिए, वो जिस पर कमीशन निकालने को बोल रहा है, क्या वो यही वाला अमाउंट है? उसने बोला आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो इसमें से सैलरी हम दोनों पार्टनर की लेस कर चुके हैं, तो ये सैलरी लेस करी तो सैलरी कैसी हो गई? आफ्टर हो गई। और अभी कमीशन लेस नहीं किया है, इट मीन्स वो क्या हो गया आपका? बिफोर। तो जो हमें एक्स को कमीशन देना है, एक्स को कमीशन देना है, वो कितने पर देंगे आप? 2,75,000 पर। तो हमने यहां लिखा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कमीशन प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू पुटअप करते हैं हम। ये वाला जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास? 2,75,000। तो ये नोट कर दिया हमने, 2,75,000। इसका जो कमीशन का रेट है वो 10% है, डिवाइडेड बाय क्या लिखना है आपको? 100 लिखना है। 2 शून्य से 2 शून्य आप काट दिए, तो ये आ गया आपका 27,500। तो x का जो कमीशन आया वो आया 27,500 बराबर। फिर मैं बात वही करता हूं कि मैं यहां कोई भी अमाउंट लिखूंगा, मैं यहां कोई भी अमाउंट लिखूंगा, तो वो मेरा जो 4,20,000 प्रॉफिट है उसमें से ये अमाउंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि यहां जैसे अमाउंट लिखूंगा वैसे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए, x का जो कमीशन है वो 27,500 और लेस कर देते हैं 005। 14 माइनस 7 7 आया आपका 642। 2,47,500 2,47,500 बच रहा है। अब इसे आप नाम क्या देंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड एक्सेस कमीशन। ठीक है, बट बिफोर वाइस कमीशन। देखिए, इसमें से जिसको लेस कर लिया उसके लिए आफ्टरवर्ड हो जाएगा। आपने क्या क्या लेस कर दिया इसमें से? सैलरी, तो सैलरी आफ्टर हो गया। आपने इसमें से और क्या लेस कर दिया? एक्स का कमीशन लेस कर दिया, तो एंड एक्सेस कमीशन। तो आफ्टर क्या क्या हो गया? सैलरी एंड एक्स कमीशन, बट बिफोर वाई कमीशन, क्योंकि अभी वाई की कमीशन को हमने लेस नहीं किया है। बरोबर। अब देखिए काहे पर उसने कमीशन, वाई का कमीशन कौन सी अमाउंट पर बोला है? तो उसने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, 10%, वाई वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। वो ये बोल रहा है इसमें से आप ऑल कमीशन मतलब वाई का कमीशन जो है, वाई का कमीशन जो है वो भी आप इसमें से क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। देन यहां जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट पर यहां जो प्रॉफिट आएगा
इस प्रॉफिट पर आपको क्या निकालना है, कमीशन। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि y का कमीशन हमारे पास है ही नहीं। तो y की कमीशन को हम लेस नहीं कर सकते हैं, y के कमीशन को हम लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ अमाउंट आएगी नहीं, तो यहाँ अमाउंट आएगी नहीं तो मैं कमीशन नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे मजबूरन किस पे निकालना पड़ेगा, 2,47,500 पर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कमीशन y का कभी आना नहीं है, लेस होना नहीं है, और यहाँ अमाउंट कभी आना नहीं है। तो चलिए अभी हमें मजबूरी है कि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड एक्सेस कमीशन बट बिफोर वाई कमीशन, बिफोर वाई कमीशन वाला ही अमाउंट रखना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, ये 2,47,500 इंटू रेट कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। क्यों 10, क्यों प्लस 10, क्योंकि इसके अंदर अभी y का कमीशन क्या है, इंक्लूड है। इसके अंदर y का कमीशन क्या है, इंक्लूड है। इसके अंदर y का कमीशन क्या है, इंक्लूड है। तो मुझे यहाँ 100 में भी y का कमीशन क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। यदि सुने आप, यदि वो इस अमाउंट पर कमीशन निकालने को कहता, इसी अमाउंट पर, अभी तो इस अमाउंट पे बोल रहे हैं कि इस वाले अमाउंट पर आप कैलकुलेट करिए, इस अमाउंट पर आप कैलकुलेट करिए। यदि वो बोलता है इस 2,47,500 पर ही निकालना है, तो फिर मैं यहाँ बटे में 100 ही लिखता डिवाइड में, इसका डिनोमिनेटर में हम 100 ही लिखते यदि वो इस वैल्यू पर निकालने को कहता तो। बट वो किस वैल्यू पर बोल रहा है, ये यहाँ जो वैल्यू आना चाहिए ना, उस पर कमीशन निकालने को उसने क्या बोला है, 10% कमीशन देना है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, निकलेगा ही नहीं। तो मजबूरी में हमें किस पे निकालना पड़ रहा है, 2,47,500 पर। और 2,47,500 में y का कमीशन अभी इंक्लूड है, अभी हमने लेस नहीं किया है। तो चूंकि यहाँ इंक्लूड है तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ रहा है, इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो जब मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ तो दोनों के मीनिंग क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तब जाकर अमाउंट सही कैलकुलेट होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 2,47,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसकी अमाउंट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 22,500। 22,500 किसका कमीशन आ गया, आपका y का कमीशन आ गया। 22,500 y का कमीशन आ गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए 22,500, दोनों को जोड़कर बाहर कर दीजिए। 28 2 30, 30 20 50, 50,000 हुआ आपका ये। तो आपने यहाँ नोट कर दिया 50,000। ओके, फिर आपने 22,500 यहाँ नोट किया, तो यहाँ से फिर लेस हो जाएगा 22,500, रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा, लेस कर लीजिए 0 5 2 2, 2,25,000 नेट आपका प्रॉफिट बच रहा है। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 2,25,000। इस 2,25,000 को हम रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में देखिए रेशियो क्या है भाई, क्वेश्चन में रेशियो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। रेशियो नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करते हैं, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2,25,000 को 2 पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1,12,500 यहाँ नोट कर देंगे। 1,12,500, 1,12,500 दोनों तरफ की टोटल हो जाएगी आपकी 4,20,000 एंड 4,20,000। ये क्वेश्चन आपका यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।